हेलो दोस्तों, हमारे ब्रेन शार्पनर स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो तो हमारा आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड मल्टीपल एंगल्स। हमने इसके पहले 4 वीडियो मतलब लेक्चर वीडियो सीरीज अपलोड कर दिए हैं। उसको आप देखें जाके। उसका लिंक मैंने इस वीडियो सीरीज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसे जाकर ज़रूर देखें। और दोस्तों, हमारे वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम आप लोगों का सिलेबस हायर सेकेंडरी लेवल का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है। सो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। और आपसे और लाइक करें और कमेंट भी करें। यदि किसी तरह का प्रॉब्लम होता है आप लोगों को तो हमारे इस चैनल को हमारे इस कमेंट करें। ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल में क्या है कि हम लोग एंगल को मल्टीपल के रूप में लिखेंगे। जैसे कि देख लीजिए, जैसे कि यहाँ 2 थीटा है ना। 2 थीटा है, 2 थीटा है। तो उसको जब हम तोड़ेंगे तो थीटा में आ जाएगा। देख लीजिए, थीटा में। ठीक है। अब ये कैसे आया है, हम आप लोगों को कंपाउंड एंगल बता चुके हैं। उसमें देखिएगा, यदि हम इसको देख लीजिए, साइन थीटा प्लस थीटा इस फॉर्मूला में तोड़ दीजिए। कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला, अगर इसको ए मानते हैं इसको बी मानते हैं तो कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला तोड़ेंगे जैसे ही तैसे इस तरह का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है। जैसे देख लीजिए क्या होता है, साइन ए इंटू क्या होता है, ए प्लस बी का कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी, यानी कि कॉस बी तो यहाँ थीटा ही है, प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि ये भी थीटा ही है। तो यानी कि ये दोनों तो इससे ही है, तो इसलिए यहाँ क्या हो गया, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे पुराने वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक, पुराने वीडियो का लिंक हमने डाल दिया है। आप उस पुराने वीडियो को जाके ज़रूर देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है। ओके, तो देखिए ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। क्यों याद करना पड़ेगा, देखिए सब फार्मूला देखिए सबका प्रूफ होता है। इस देख लीजिए, आपको हम बता दिए। ठीक है, ये कंपाउंड एंगल से आया है। ठीक, कंपाउंड एंगल का जो चैप्टर बताया उसमें से आया है। तो इसीलिए आप लोग को फार्मूला क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला याद ही करना, याद रखने से बहुत फ़ायदा होता है। और बहुत सारे हम पहले भी बता चुका हूँ कि ये ट्रिग्नोमेट्री हर एक मैथ के हर एक चैप्टर में बहुत यूज़ होते हैं, खास करके कैलकुलस में और और अदर्स चैप्टर, यानी कि फिर जियोमेट्री में भी यूज़ होता है। ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पुराने वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है। देख लीजिए क्या होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा कॉस थीटा। ठीक है। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यानी कि 2 थीटा है तो इसको थीटा में बदलना है हम लोग को। ठीक है, थीटा में किस तरह लिख सकते हैं इसके एंगल को। ठीक है, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टेन टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये होता है। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। जब देखिए 10 स्क्वायर थीटा रहेगा और वहाँ पे हम लोग को प्रूफ में कुछ इस तरह का लाना है तो वहाँ पे हम लोग क्या बैठाएंगे, ये वाला फॉर्मूला बैठाएंगे। ठीक है। उसी तरह साइन 2 थीटा इज इक्वल टू ये भी होता है, ये फार्मूला भी होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला भी होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है। देखिए ये कॉस 2 थीटा, ठीक है, याद रखिएगा। इसका भी ये प्रूफ भी है। इतना दे देगा, बोलेगा ये प्रूफ आप ला के दिखाइए, ये प्रूफ भी आता है। ठीक है, ये प्रूफ हम नहीं बताए हैं, आप एक बार प्रूफ करके देखिएगा, घर में आ जाएगा। ठीक है। टेन टू थीटा इज इक्वल टू, ये कंपाउंड एंगल किससे आया है, ठीक है, 2 थीटा। ठीक है, 2 थीटा जब बैठाएंगे यहाँ पे तो क्या होगा, 10 थीटा प्लस 10 थीटा, 10 ए 10 बी, तो दोनों प्लस होगा तो क्या होगा, 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। इसी तरह साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। उसी तरह कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है। इसी तरह 10 थीटा को थीटा में बताना रहेगा तो 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। ये देखिए ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, ये फार्मूला को आप लोग को
उसी प्रकार 10 cos टू थ्री थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और 10 थीटा इज इक्वल टू 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। और एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फार्मूला जहाँ तहाँ यूज होता है, इसीलिए आप लोगों को ये याद रखना होगा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये होता है 1 प्लस साइन 2 थीटा। देखिए इसका जब तोड़ेंगे ना आप इस होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे, तो ये अपने आप आ जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। उसी तरह इसमें भी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इस पर हम लोग कुछ सवाल बनाते हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। इसे देख लीजिए, एक्सप्रेस 4 cos 4 थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा, यानी कि इसमें हम लोग को इसको तोड़ के इस रूप में लाना है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या जानते हैं, अब बोलेंगे कि हम आप तो हमको ये फार्मूला सिखाए हैं 2 थीटा का, 2 थीटा का फार्मूला बताया है, लेकिन 4 थीटा में भी हो जाएगा। देख लीजिए कैसे थीटा में बदलना है, तो पहले हम उसको कैसे में बदलेंगे, 2 थीटा में बदलेंगे, क्योंकि मल्टीपल के रूप में बदलेंगे, ठीक है ना। तो 4 है तो क्या, 4 को 2 दूना 4 है ना, तो 2 में बदले तो 2 थीटा, फिर 2 थीटा में जैसे आया फिर उसको भी हम 2 थीटा को फिर से किस में बदल देंगे, थीटा में बदल देंगे। तो कॉस 2 थीटा इक्वल क्या होता है फिर, कॉस 2 थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 10 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम पुट कर दिए, ठीक है। ये यहाँ पे पुट कर इसे देख लीजिए, यहाँ से ये वाला तोड़े तो ये वाला आया, है ना। तो कॉस 2 थीटा इक्वल हम लोग जानते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि हम लोग को सबको कॉस में बदलना है, ठीक है। अब बोलेंगे कॉस में कैसे बदलेंगे, देखिए कैसे आएगा। यहाँ पे हम लोग को बताया है, यहाँ पे एक फॉर्मूला और निकल आता है। क्या निकल आता है, यदि हम लोग को सिर्फ साइन में लिखना रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग क्या सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ, तो इसको साइन में बदल देंगे तो 1 माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यदि हमको सिर्फ कॉस में लिखना है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ कॉस में लिखना होगा, यही फार्मूला हो जाएगा आपका, यही फार्मूला हो जाएगा क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो हम लोग को किस में बदलना है, पूरा पूरी कॉस में बदलना है, तो यानी कि ये फार्मूला ये लगाएंगे, ये वाला, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ देखिए लगा दिए, कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 थीटा माइनस 1। अब 2 थीटा नहीं, हमको थीटा में चाहिए, तो इसलिए फिर से इसको फार्मूला में बदल देंगे। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। फिर जैसे ही तोड़े हम लोग तो यहाँ पे क्या हो गया, 8 कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो कॉस थीटा में बदल गया सब, देखिए है ना, कॉस थीटा में ही बदलना था, ठीक है। अब क्या प्रूफ करना है, अब देखिए प्रूफ करना है हम लोग को, प्रूफ दैट साइन 6x प्लस कॉस का पावर 6x इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये हम प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको लेके चलना है, LHS लेके चलते हैं, ठीक है, और वो हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको क्यूब में तोड़ देंगे, तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही क्यूब में तोड़े हम लोग तो क्या हो गया, देखिए यहाँ क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ये होता है, सॉरी ए प्लस बी का, है ना, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है, सॉरी ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ऐसा, ठीक है। होल क्यूब होता है माइनस 3ab, है ना, ए बी प्लस इंटू ए प्लस बी होता है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला लगा दें, देखिए अब जैसे किए तो इसका मान क्या होता है 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और इसका भी मान क्या हो गया 1 हो गया, और 1 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा, तो इसी प्रकार यहाँ पे 1 हो गया, और ये सब इसके साथ इंटू में था तो -1 -3 इतना हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब क्या करेंगे बताइए, अभी भी तो प्रूफ नहीं आया हम लोग का, तो क्या नीचे हम लोग अपने मन से फोड़ देंगे, ये तो फॉर्मूला में सेट हो रहा है। लाना क्या है, साइन टू थीटा एक्स लाना है, ठीक है, साइन 2x लाना है। ले तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 4 देंगे और 4 यहाँ पे दे देंगे, और तो स्क्वायर में सेट कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर में पूरा सेट हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का, ठीक है। तो साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर जब करेंगे तो क्या होगा, होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1, यहाँ 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, प्रूव हो गया। अब आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं।
इफ़ साइन टू थीटा इज इक्वल टू 4/5 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। ठीक है, अब जब हमको ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे बताइए। गुड, हम आपको बताए हैं, क्या बताए हैं, हमको क्या बताए हैं, साइन टू थीटा इज इक्वल टू क्या, ये बताए हैं टेन थीटा में। हम लोग किस में लाना है, यहाँ पे किस में लाना है, टेन में लाना है, टेन थीटा का मान लेना है। तो टेन थीटा किस में आता है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला किस में, साइन टू थीटा का कौन सा फॉर्मूला में टेन थीटा आता है, ये वाला फॉर्मूला में। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, देख लीजिए। जैसे ही लगाएंगे यहाँ पे, तो इसको क्या करेंगे, इसको से जैसे कि तैसे उतार देंगे। ठीक है, उतार के उसके बाद उसके नीचे उसका फॉर्मूला लगा देंगे साइन टू थीटा का। लगा के उसके बाद जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते 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 देखिए, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए यहाँ पे, ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगाया था, टू टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो क्या आएगा, 5 इंटू टू टेन, टेन टेन थीटा इज इक्वल टू 4 प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग एक तरफ लाए, फिर यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ही बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने के लिए जानते हैं, मिडिल फैक्टर से हम लोग सॉल्व किए। जब मिडिल फैक्टर सॉल्व किए तो कुछ तरह इस तरह आइदर ये वाला वैल्यू होगा या फिर ये वैल्यू होगा। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू इम्पॉसिबल क्यों होगा, ये पता है आपको, एक ही वैल्यू होगा यहाँ पे आएगा, ये वाला 1/2 यही वैल्यू होगा। ओके, लेकिन ये वैल्यू क्या है, गलत है, यानी कि ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है पता है आपको, बताइए क्यों पॉसिबल नहीं है, बताइए। देखिए इम्पॉसिबल क्यों है ये बता दे रहा है आपको, देख लीजिए। टेन थीटा इज इक्वल टू 2, ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि देख लीजिए, जो थीटा है वो किसके किसके बीच है, π/4 से 0, यानी कि π/4 से π/4 मतलब क्या होता है, 45, 0 से 45 के बीच ये थीटा का मान के 0 से 45 है। अब 0 से 45 के बीच का वैल्यू क्या होता है, टेन थीटा का मान 1/√3 होता है, और क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और 0 का 0 होता है, तो इसके इसके बीच क्या होता है, ये वाला या ये वाला, मतलब इससे ज़्यादा तो होता ही नहीं है ना। तो यानी कि ये पॉसिबल है क्या, ये वैल्यू पॉसिबल है क्या, नहीं है पॉसिबल। ठीक है, इसीलिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये किसी कोई बताता नहीं, हम बता दिया। ठीक है, सबको यही आंसर लिख के चला जाता, लेकिन नहीं, ये इम्पॉसिबल वैल्यू है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ के अनुसार, इसके अनुसार तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये चीज़ दिया रहता है। ठीक है, अच्छा, आपको दूसरा क्वेश्चन बताता है कुछ। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू थीटा एंड कॉस टू थीटा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे साइन थीटा दिया है। ठीक है, तो आप सोचेंगे साइन टू थीटा है तो कॉस इसमें पुट कर देंगे तो आ जाएगा। यही नहीं सोच रहे हैं आप, ठीक है, वो भी सही है, वो भी सही है। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, साइन टू थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला में बैठाएंगे, उसके बाद साइन थीटा का वैल्यू तो हमको पता है, लेकिन कॉस थीटा का वैल्यू नहीं पता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये आपको जानते पता है कि नहीं, क्या पता, देख लीजिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये होता है। ये आपको पता है कि नहीं, ये सबसे पहले बताए थे, सबसे पहला फॉर्मूला ही बताए थे त्रिकोणमिति में हम लोग। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग तो इसलिए हम लोग क्या कॉस थीटा की जगह ये पुट कर दिए। ठीक है, तो 2 की जगह 2, 3/5 इंटू रूट अंडर 1 माइनस, अब ये आपका 3/5 पुट कर दिए तो 9/25 हो गया। ठीक है, अब उसी तरह जब यहाँ सॉल्व किए तो क्या होगा, 24/25, यानी कि साइन टू थीटा का मान मेरा ये आया। ठीक है, अब कॉस टू थीटा का मान निकालना है। ठीक है, कॉस टू थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये हम पूरा साइन में बदल दिए। ठीक है ना, तो जब बदले तो यहाँ पे साइन थीटा का मान तो दिया ही है, सॉरी साइन थीटा होगा, साइन थीटा का मान तो दिया ही है। ठीक है, साइन थीटा का मान जब दिया है तो 1 - 2 इंटू, और साइन थीटा का मान की जगह साइन थीटा का मान बैठा देंगे 3/5 का होल स्क्वायर, तो ये होगा। तो ये यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7/5।
25 सॉरी 7/25, ठीक है। ओके, ठीक है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इफ cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड फाइंड वैल्यू ऑफ sin थीटा। अभी cos 2 थीटा दे दिया और sin थीटा का निकाले। पहले हम लोग क्या पढ़े, sin थीटा का देता था, cos थीटा का देता था, उसके बाद हमको 2 थीटा का निकालने के लिए बोला, लेकिन इस बार 2 थीटा का दे दिया है, sin थीटा का निकालने के लिए बोला है। तो क्या कीजिएगा, बिल्कुल सही, वही लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, उसके नीचे वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे और साइन का निकालने बोला तो पूरा पूरा पूरी इसको साइन में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे बताए थे, cos 2 थीटा का पूरा पूरी साइन में एक फॉर्मूला बताया था, क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, तो वही बदल गया 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा 1/2। कुछ नहीं, कॉस को हमको साइन में बदल दे बस। अब जैसे यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे हम लोग को साइन में निकालना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से आया, ठीक है। तो 4 sin स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। जैसे यहाँ किए तो यहाँ +-1/2 आया, ठीक है, 1/2। तो ये हमारा क्या हो गया ऐसे। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है इस क्वेश्चन में, तो इसलिए हम ये इसका दोनों वैल्यू होगा +-2, ठीक है। क्योंकि रूट से जब भी निकलता है कोई भी चीज़ तो +- साथ लेके निकलता है ना, +- क्या करके निकलता है, +- साथ लेके निकलता है, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड, गुड। अच्छा, इफ cos a इज इक्वल टू 12/13 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 3a, ठीक है। sin 3a का मान निकालना है हम लोग को। कैसे निकालेंगे, cos a का मान इतना दिया है ना, तो क्या होता है एक चीज़ बताइए आप, cos का दे दिया है ना, cos का हम लोग को दे दिया है, तो किसका निकालना है हम लोग को, sin 3 थीटा का, sin 3a का निकालना है। तो sin 3a का हम क्या बताए हैं, sin 3a का मान ये वाला बताए हैं, और sin थीटा हमको दिया है शायद, क्या ये दिया है, देख लीजिए आप, सॉरी cos a दिया है हम लोग को, मतलब cos थीटा दे दिया है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए, इस फॉर्मूला पे तो हम लोग cos का कुछ है ही नहीं। क्या करेंगे आप, अपन क्या करेंगे आप बताइए क्या करेंगे। तो करेंगे कुछ नहीं, हम लोग यहाँ इसी वैल्यू को लेके हम लोग उसको साइन का वैल्यू निकाल लेंगे। इसी वैल्यू को लेके हम लोग इसमें साइन का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन का वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 5/13। अब बोलेंगे +- साथ में लेके आएगा, नहीं, +- साथ में इसलिए लेके नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग का मान प्लस में दिया है, तो इसका भी प्लस में लेंगे, यानी कि ये इक्विट एंगल के रूप में यहाँ पे बिहेव कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको 5/13 लिया, ठीक है। अब इसका वैल्यू बैठा देंगे, साइन थीटा का मान तो निकल ही गया, तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू इतना होता फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला में साइन की जगह साइन का वैल्यू बैठा देंगे, साइन का वैल्यू इतना होगा 5/13। तो इसको पुट कर दिए, जैसे ही पुट किए हम लोग तो यहाँ पर कुछ इस तरह का वैल्यू आ गया। ये हमारा क्या किसका वैल्यू है, साइन 3 थीटा, ठीक है, साइन 3 का, ठीक है। ओके, अंडरस्टैंड, गुड, ठीक है। अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अब हम लोग को शो करना है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। शो करना है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन क्यूब 120 प्लस अल्फ़ा प्लस साइन क्यूब 140 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू ये वाला। देखिए ये सवाल जो है, इस तरह का प्रूफ हम आपको बता चुके हैं आगे, शायद अभी अभी कुछ देर आगे बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा ये डिफरेंस है, थोड़ा सा अलग है, दिखाते हैं आपको। शुरुआत में ही हम इस तरह का सवाल बताए थे आपको, ये देख लीजिए, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग था, यहाँ पे कुछ अलग है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर के रूप में नहीं है, यहाँ पे 3 थे, ठीक है, लेकिन उसी तरह का रूप दिख रहा है, लेकिन उस तो क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ भी क्यूब आपको दिखे, यानी कि ये फार्मूला टूटने वाला है 3 थीटा के फार्मूला, साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है ना, उस रूप में टूटने वाला है, ठीक है। तो उसी रूप में तोड़ेंगे हम लोग, देखिए। अब यहाँ देख प्रूफ का हिसाब से हम लोग करेंगे, ठीक है। प्रूफ के हिसाब से मतलब क्या, यानी कि यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, कुछ नहीं है, यानी कि सिर्फ एंगल में हमारा बढ़ रहा है ना, तो यानी कि जितना क्यूब वाला है सबको हम किस में बदल देंगे, हाँ, गुड। तो उस रूप में हम लोग क्या करेंगे, उसको बदल देंगे। जैसे देख लीजिए हम लोग यहाँ बदले हैं, क्या कैसे बदले हैं, 1/4 ले लिए, अब 4 सबको बांट दिए, है ना। देखिए क्यों 4 बांटे हम, 1/4 क्यों लिया, 1/4 क्यों बांटे, ये भी दिखा दे रहे हैं आपको हम।
देखिए साइन क्यूब, तो इसके साथ क्या है 4 है, इसके साथ क्या है 4 है, तो इसलिए जब ये इतना का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 3 sin थीटा माइनस क्या होगा, sin 3 थीटा होगा, इधर आ गई, माइनस sin 3 थीटा इज इक्वल टू 4 sin क्यूब थीटा, मतलब इतना का मान, यानी कि यहाँ से जो हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 4 sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू निकल जाएगा 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा, ये निकलेगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग लगाए हैं, देख लीजिए। इसके लिए, इसके लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम चुकी करके बता भी दिए, क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए चुकी करके बता भी दिए कि इससे ऐसा है, ठीक है। और फिर क्या किया अब हम लोग, है ना, अब जो सिर्फ जो 3 वाला था, जो जिसके सामने 3 है उसको एक साथ ले लिए, और जिसके सामने सिर्फ साइन है, कुछ नहीं है, ठीक है, उसको एक साथ ले लिए। देख लीजिए, देखिए 3 वाला, तो इसलिए 3 को कॉमन ले, 3 इसके साथ आता साइन अल्फ़ा, साइन 180 प्लस 120 प्लस अल्फ़ा प्लस साइन 220 प्लस अल्फ़ा, ठीक है। उसी प्रकार बाकी जो है उसके साथ एक साथ ले लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया, ये देखिए इस रूप में आ गया। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम्म, देखिए अब हम लोग क्या किए, इस साइन अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा रहने दिए, अब ये इसमें फार्मूला लगा दिए, इसके साथ कंपाउंड एंगल का फार्मूला लगा दिए, ये वाला। जैसे ये लगाया तो कुछ इस तरह से आया, और यहाँ cos 60 आया, तो cos 60 का मान यहाँ पुट कर देंगे, फिर इसके साथ कंपाउंड एंगल लगाएंगे, ठीक है। और इसी तरह इधर भी, नहीं इधर ऐसे ही छोड़ दिए, 3 यहाँ पे हो जाएगा 3 sin 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिए, है ना। अब उसी तरह देख लीजिए दूसरा, इसी तरह क्या हो रहा है, बराबर इतना किया, 3 यहाँ से साइन अल्फ़ा इस तरह से आ गया, ऐसे था, इतना आ गया। अब फिर इसके साथ जब यहाँ 2 आके आया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये और ये कट जाएगा, देखिए साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस 3 sin 3 अल्फ़ा, ठीक है। जैसे किए तो यहाँ क्या हो गया, माइ ये कट गया, तो बचा क्या, सिर्फ यही वाला बचा, तो माइनस इंटू में आके क्या हो जाएगा, ये वाला। तो यही तो प्रूफ लाना था, हेंस प्रूफ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। मल्टीपल एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह यूज़ होता है, इसीलिए आप लोग को हम सोचे कि ये चैप्टर बता दें अच्छे से, ठीक। अच्छा, शो करना है कि इतना इज इक्वल टू इतना होता है 4, तो कैसे शो करेंगे, देखिए यहाँ पे सब मल्टीपल फार्मूला का, देखिए हम जितना भी ट्रिग्नोमेट्री में आगे वाला चैप्टर बताते जा रहे हैं, उसमें सब जितने सारे पीछे जितने सारे लेक्चर्स वीडियो मैंने बनाए हैं सब ऐड होते जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम इसमें मल्टीपल बता रहे हैं तो मल्टीपल एंगल का ही फार्मूला सिर्फ यूज़ होगा, क्योंकि मल्टीपल चैप्टर ही आया है कंपाउंड एंगल से, ठीक है। तो इसीलिए सब जितने सारे चैप्टर बताया उसको बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आगे चल के, ठीक है। तो 1/sin 10 माइनस √3 1/cos 10 इज इक्वल टू इतना, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, हमको 4 लाना है, कैसे भी करके इतना इज इक्वल टू इतना 4 लाना है ना। तो क्या करेंगे, जब ये वाला आया तो ऊपर वाला सिर्फ लेके चलेंगे, अभी ऊपर वाला, ऊपर वाला जैसे ही लेके गए, मैं न्यूमरेटर को हम लोग लेके चल रहे हैं, न्यूमरेटर को जैसे लेके चले तो कुछ इस तरह से करते 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 कुछ, मतलब यहाँ से 2 बाहर लिए तो 2 दोनों के साथ दे दिए, तो 1/2 कितना होता है, sin 30 ना। यानी कि हम इसको कैसे भी करके तोड़े और 4 लाना है हमको, ठीक है। तो वही कर रहे हैं हम, देखिए मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको कैसे भी करके एक वैल्यू लाना है, ठीक है, तोड़ते हुए। तो कैसे तन लाएंगे, इसको तो तोड़ने का कोई हिसाब दिख नहीं रहा है, तो इसलिए हम लोग अपने हिसाब से यहाँ पे 2 दे दिए, तो यहाँ 1/2 हो गया, वहाँ पे 1 √3 बढ़ा, तो √3 का मान कितना होता है, cos 30 होता है। तो ये कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला पुट हो गया, बैठ गया, ये कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला हो गया,
ठीक है। जैसे कंपाउंड नंबर का फॉर्मूला हुआ था हम लोग, कंपाउंड नंबर 30 a माइनस इतना, तो क्या होगा 2 × sin 20। ठीक है। अब sin 20 देखिए यहाँ पे मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है। तो sin 2 × इतना है। ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे जैसे ही, तो क्या होगा फिर 2 बाहर आएगा, तो 2 आएगा तो sin 10 × sin 10 हो जाएगा 2 थीटा। ठीक है। तो इसलिए 2 × sin a cos a। ठीक है। अब देखिए, अब LHS लिख के, अब नीचे में हमारा क्या आया था यहाँ पे जब लॉसा लिए थे तो sin 10 और cos 10 आया था डिनोमिनेटर में। ठीक है। तो इसी तरह डिनोमिनेटर में इतना है, और न्यूमरेटर में इतना हम ला चुके हैं, अभी बताया। ठीक है। न्यूमरेटर में इतना लाया। ठीक है। तो ये sin 10 कट गया, cos 10 कट गया, बचा गया 4। तो यही 4 ही तो हम लोग को लाना था। ठीक है। तो दोस्तों आप लोग जितने सारे वीडियो हम बताए हैं सबको अच्छी तरह से देखें, और प्रैक्टिस करें। ट्रिगोनोमेट्री प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और जितने सारे फार्मूलाज है उस फार्मूला को आपको याद रखना है। यदि फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो कोई भी सवाल आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ठीक है। तो आज तक इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।